तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बट वी विल बी स्टडिंग वॉट एवर इज नीडेड, एंड ऑफ कोर्स जितना जरूरत है उतना तो पढ़ेंगे, और जो हमारे फिजिक्स के काम का है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलस क्या चीज है? कैलकुलस, कैलकुलस समथिंग कैलकुलेशन जैसा कुछ तो वर्ड है ना। तो कैलकुलस कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमने अभी तक तुमने कैलकुलेशन में क्या क्या देखा है? मल्टीप्लीकेशन देखा है, एडिशन देखा है, डिवीजन देखा है, सब्ट्रैक्शन देखा है। 5 + 3 8 होता है, 5 - 3 2 होता है, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, दीज आर कैलकुलेशन। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस में भी कुछ एक नए टाइप के कह सकते हैं इसको कि एक तरीके से एडिशन मल्टीप्लीकेशन नए टाइप के कुछ आते जाते हैं ना। तो वो क्या है एग्जैक्टली वो हमको समझना है। उससे पहले ये क्यों बनाया गया ये भी हमको जानना जरूरी है ना। तो सिर्फ इसके मतलब ठीक है ये तो तुम पढ़ लोगे, बट इसको है ना इसके पीछे का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए कि यार ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो जो मेन जो कैलकुलस है ना जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, उसमें मेनली हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें कैलकुलस लिख दूं कि ये कैलकुलस, अगर मैं यहाँ कैलकुलस लिखूं तो कैलकुलस के हम दो ब्रांचेस वैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके एक सब्जेक्ट होता है जो कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, जो हम पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस का दूसरे सब बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमको मेनली दो टॉपिक पढ़ने हैं कैलकुलस के अंदर, है ना। दोनों ही बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक कम जरूरी है दूसरा ज्यादा जरूरी है, बट हाँ अगर तुमको एक टॉपिक समझ में आए तो दूसरा टॉपिक समझने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करने वाले हैं? हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या नहीं होता है ना, वो सब समझने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। So before starting these topics specifically of calculus, we must know some basic concepts of maths जो कि अलजेब्रा में तुमने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है ना, देखते हैं। देखो मेनली मैथमेटिकल क्वांटिटीज में दो टाइप के हम डिफाइन करते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब क्या? उसका नाम ये है कि ये फिक्स्ड होते हैं ना, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दे आर फिक्स्ड रियल नंबर्स। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिक्स्ड रियल नंबर्स। जैसे एग्जांपल लें तो 1 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया। पाई मतलब 3.141, ऐसा जो बड़ा सा वैल्यू आता है ना। ई हो गया, ई इज एक्सपोनेंशियल, ये 2.71 समथिंग है ना। -1 हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। या log 10 हो गया, log 2 हो गया, logarithmic values. So there are a number of values which are known as constants. Constant मतलब simply ये fixed real numbers होते हैं, ठीक है। And then there are something known as variables. हम बेसिकली कैलकुलस में वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों के साथ डील करने वाले हैं, तो इसलिए हमको इनको दोनों को समझना जरूरी है। वेरिएबल मतलब क्या? जो वेरी कर जाता है ना, दैट इज लाइकली टू वेरी, समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। व्हाट इज अ वेरिएबल? Something that can vary. Quantity
that can assume a set of values or something that can vary। वेरिएबल, नाम ही वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो वेरी कर जाए ना, जो चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर है ना। अभी एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एक ऐसा वेरिएबल है ना जस्ट जो एक्स के साथ चेंज होगा, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रख लूं, x इज इक्वल टू 1, तब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू 2 रख लूं तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज के साथ चेंज होता जा रहा है। सिमिलरली x इज अ वेरिएबल है ना, x 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो क्वांटिटी दैट कैन वेरी इज नोन एज अ वेरिएबल। तो हमने दो चीज देखी, क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में भी अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ना, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो ये जो भी हम लेक्चर में पढ़ने वाले ना, ये थोड़ा सा ड्राई लग सकता है क्योंकि इसका तुमको अभी रियल इम्प्लीकेशन अभी समझ में नहीं आएगा, बट जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। आपको इसको थोड़ा पेशेंस के साथ इसके साथ डील करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ समझते चलो। जब टाइम आएगा तब तुमको ये समझ में आएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी अगर ड्राई लग भी रहा है तो भी थोड़ा पेशेंस रखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर वंस वी गेट टू द क्रक्स। चलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो डिपेंड नहीं करते किसी पे, है ना, या इनको चेंज किया जाता है। वेरिएबल्स दैट आर सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, बट आर नॉट या बट आर इंडिपेंडेंट अनदर वेरिएबल। ठीक है, सो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये बड़ी बड़ी डेफिनेशन है डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, टेंशन मत लेना। डेफिनेशन अगर ऐसा लग रहा है यार ये क्या लिख पा रहे हैं, वो हो रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन से इसलिए लिखा ताकि तुमको समझ में आ जाए कि क्या बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, फैंसी से वर्ड्स हैं, अगर एक एग्जाम्पल दूंगा तो तुमको समझ आ जाएगा कि यार ये तो कितनी सिंपल सी चीज है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिन जो डिपेंड करते हैं दूसरे वेरिएबल पे, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं लिख सकता हूँ कि वेरिएबल्स whose values depend on the independent वेरिएबल। कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है ना। ठीक, एग्जांपल दें अगर, तो लिख दो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिखें तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये जो x लिखा हुआ है, ये जो हमने x लिखा है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम चेंज करेंगे, ये एक और किसी पे डिपेंड नहीं कर। एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे, देख, अगर मैं x को रख दूं x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x को चेंज कर रहा हूं तो x इंडिपेंडेंट है, तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह मैंने 1 रख दिया प्लस 1, 2x प्लस 1 था तो 2 प्लस 1 3, सो y की वैल्यू 3 है।
x को मैं 0 रखूं, यहाँ देखो यहाँ पे मैं x को चेंज कर रहा हूँ, x को 1 रखा, अब x को 0 रखा, क्योंकि मैं x को चेंज कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं y को चेंज करूंगा तो देन y विल बिकम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल को चेंज किया जाता है दैट बिकम्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा कोई जरूरी नहीं कि y ही इंडिपेंडेंट हो या x ही इंडिपेंडेंट हो, इट डिपेंड्स किसको चेंज किया जा रहा है। जैसे x को चेंज कर रहा हूँ, x को 0 रखा तो y कितना देगा, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दीज आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, देन विल बी मूविंग ऑन टू द मेन थिंग जो हमको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हमको यहाँ पे टच करना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं समझ पाओगे, अगर वो क्लियर नहीं है तो तुम लोगों को आगे डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, वैसे ये बेसिक चीजें हैं जो तुमने सबने 9th 10th में पढ़ रखी। ठीक है, फंक्शन का मैं अगर एग्जांपल लूं तो फंक्शन किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, मतलब किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट करते हैं तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे f of x लिखा, ये f वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज दिस थिंग रिटर्न राइट ओवर हियर इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, this thing written f of x is a function of x। f of x, इसको f of x पढ़ा जाता है, fx मत पढ़ना इसको, f of x function of x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूं f of x is equal to say x square plus 2, तो I can say that this is a function of x, है ना। और ये कैसा, किस टाइप का फंक्शन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। मतलब फंक्शन ऐसा कुछ होता है, फंक्शन एक ऐसा डब्बा है या एक ब्लैक बॉक्स जैसा है जिसमें क्या करते हैं हम, एक फंक्शन, फंक्शन एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसमें हम इनपुट करते हैं कुछ वैल्यूज एंड देन वी गेट सम आउटपुट। ठीक है, हम इसमें क्या डालते हैं, हम इसमें कुछ भी कोई से भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम x डाल रहे हैं तो x हो गया हमारा इनपुट, हम किसी फंक्शन में x की वैल्यू डालते हैं और हमें बाहर क्या मिलता है, बाहर कोई y मिलता है या f of x मिलता है। ठीक है, सिर्फ f of x, y की जगह इसमें यहाँ f of x बोलना ज़्यादा सही है। ठीक है, फंक्शन f of x, या इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। जैसे f of 2 अगर मैं बोलूँ या f of 1 बोलूँ, तो f of 1 क्या होगा, x की जगह क्या रखना है हमको, 1, तो जहाँ x है 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बिकम 3। ठीक है, सिमिलरली f of 2 रखूँ, f of 2, f of 2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 विच इज 4 प्लस 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, this is 6, so f of 2 is 6। So these are some examples of a function। function basically क्या होता है, function is a rule of relationship between two variables in which one is assumed to be dependent and the other is independent। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है फंक्शन के। तो अब थोड़े बहुत एग्जांपल हम देख लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, एक इलस्ट्रेशंस या इलस्ट्रेशंस कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ जो मैं एग्जांपल्स हैं लिख रहा हूँ, इनको अपने नोटबुक में भी लिखते चलना। ठीक है ना, वो सॉल्व करके देखते हैं इनको। The volume V of ball, the volume V of a ball, solid spheric ball है, of radius r
is given by the function b is equal to 4/3 4/3 I r cube. The volume of a ball of radius 3 meters is सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है ना? तो जल्दी से इसको सॉल्व करो एंड देन वी शैल कंटिन्यू। और जिसका जिसका आंसर आते जाए ना वो चैट में मत डालना, मेरे को सेंड कर देना।
कोई सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहे हो तो यू कैन लीव द लेक्चर, ठीक है ना? अगर ये सॉल्व करने नहीं आए हैं तो सिर्फ अगर पैसे भी सुनना है तो निकल सकते हो लेक्चर से, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है ना, बहुत लोगों का आंसर आ गया है। तो विल कंटिन्यू। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सिंपल सा है यार, देखो ना, पाई की वैल्यू नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, पाई को पाई रहने दो, है ना। पाई को 3.14 और कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना, अरे बहुत झंझट है, ठीक है। तो वैसे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला तुम सबको ही पता होगा, बट नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे यार, सिंपल सा है। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एट आर इज इक्वल टू 3। तो वॉल्यूम एट आर इज इक्वल टू 3 विल बी 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 दिस इज इक्वल टू 36 पाई। क्या आएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मैंने लिख दिया है, तो 36 पाई मीटर क्यूब, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर। ठीक है, मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि 3 मीटर रेडियस था, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो 36 पाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, 36 इंटू 3 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 113 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। ठीक है, 36 पाई पे भी रख सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना। एक फंक्शन दिया है, एस दैट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ आर, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, and we need to find the value of f when find the value of f when first r is equal to 0, second r is equal to 2, third r is equal to x plus 2, fourth f of। ठीक है, तो ये सॉल्व करो फर्स्ट, मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2, x प्लस 2 एंड f ऑफ 2। ठीक है, तो ये सॉल्व करो ये वाला प्रॉब्लम। 2 मिनट है, 2 मिनट में सारे पार्ट सॉल्व कर दो।
और यार तुम लोग तो बढ़िया सॉल्व कर रहे हो यार, मतलब आंसर आंसर भी आ रहे हैं फटाफट लोगों के। गुड। ठीक है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर भेज दोगे, बट हाँ। साक्षी का या प्रज्ञा का आ रहे हैं आंसर। अच्छा, 2 सॉल्व कर लिए, फटाफट चारों सॉल्व करो है ना सब लोग। यार ऐसी स्पीड रहोगे तो मजा आएगा है ना। गुड सिद्धि। गुड। यार आंसर भेजो ना, तो आंसर के साथ ऑप्शन नंबर भी भेजो, कि जैसे फर्स्ट का है ये आंसर के फर्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है ना, तो फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का ये आंसर है, फोर्थ का ये आंसर है ना, तो उसके साथ मेरे को ये भी समझ में आएगा कि कौन से पार्ट का आंसर भेज रहे हो। ठीक है, सिर्फ आंसर मत भेजो। और ये एवरीवन पे मत भेजो ना, पब्लिकली मत भेजो, आप प्राइवेटली सेंड कर सकते हो आंसर। ये सब लोग प्राइवेटली सेंड कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ, ओके। थर्ड में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा। हाँ, एक सेकंड फिर से मैं देख लूँ। एक प्रॉब्लम, जिस किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन? तुमको ऐसा लग सकता है कि सेकंड में हमको r इज इक्वल टू 2 रखना है, फोर्थ में हमको f ऑफ 2 निकालना है, तो नहीं। फोर्थ में आपको f ऑफ 2 नहीं निकालना है। फोर्थ में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f व्हेन r इज इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, एक चीज में इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। r इज इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन ये है। ठीक है, तो अब सॉल्व करो। अगर कोई फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लो। तो फोर्थ और सेकंड सिमिलर दिख सकते हैं, बट सिमिलर नहीं है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आर की वैल्यू 2 है, यहाँ आर की वैल्यू एफ ऑफ 2 है। ठीक है, अब सॉल्व करके देखो, अब शायद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। गुड। ठीक है, थर्ड भी तुम लोगों का करेक्ट आ रहा है, बहुत लोगों का करेक्ट आ रहा है थर्ड। बस फोर्थ भी करेक्ट कर दो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने 4 में से 2 आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में बाद में बताऊंगा तुम लोगों को। ये जिन लोगों के आ गए, मैच कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड, वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ है वो कोशिश करो करने की। अदर देन दैट मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा तुमको, है ना। और 2 मिनट और दे रहा हूँ।
सारे प्रॉब्लम। एफ क्या होता है यार, देखो एफ नहीं पता ना तो अगर आंसर फोर्थ का एफ के टर्म्स मत लाना। एफ तो दिया ही हुआ है तुमको, एफ ऑफ आर इज दिस फंक्शन 2 of r - 1 + 3, तो एफ मत आने देना है ना। और जो फोर्थ का आंसर है ना, एक और चीज हिंट दे दूं कि फोर्थ का आंसर एक नंबर आएगा, प्योर नंबर। ठीक है, देयर विल बी नो एक्स आर एफ वाई जेड, कुछ भी नहीं आएगा उसमें, प्योर एक नंबर का आंसर आएगा उसमें, फोर्थ वाले का आंसर। ठीक है, ओके। तो यार ये स्क्रीन पे ना हरकत मत पटकना कोई, ये स्क्रीन पे अगर तुम करोगे तुम्हारा नाम भी विजिबल हो जाता है। जैसे रोहिणी, ये किसने किया, ये अभिषेक शर्मा। यार देखो, अब अगर किया है किसी ने, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। ये देखो, यूनिट यूनिट की बात नहीं है, यूनिट क्या है क्या, ये एक फंक्शन है, अभी अपने अभी इसमें हम फिजिक्स कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा तुमको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से अगर ये ऐसे हरकतें करी है तो मैं तुमको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये जो तुम एरोज बना रहे हो ना व्हाइट बोर्ड पे, अगर तुमने फिर से अगर करा है तो मैं तुमको रिमूव कर दूंगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुमको, क्योंकि तुम्हारा नाम दिख जाता है। जो भी ये व्हाइट बोर्ड पे तुम करोगे ना, तुम्हारा नाम दिख जाएगा, तो ऐसा मत सोचो कि नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अभी फिर तुमने हरकत पटकी तो फिर देख लेना, फिर तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, लेक्चर जो भी है अभिषेक शर्मा। हाँ, और फोर्थ वाले का आंसर देखो, फोर्थ वाले और सेकंड वाले में अंतर है ना। तो फोर्थ वाले का आंसर और सेकंड वाले का आंसर ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। मुझे तो अभी तक किसी का भी एक का भी फोर्थ वाले का आंसर सही नहीं आया है शायद। तो देख लेता हूँ एक बार सबके आंसर, किसी ने भी फोर्थ का आंसर, कुछ लोग आंसर फोर्थ का एफ के टर्म्स में दे रहे, तो यार एफ के टर्म्स में नहीं आएगा फोर्थ का आंसर। ठीक है, फोर्थ का आंसर अभी तक तो मुझे लगा, हाँ एक एक का आया, एक किसी का, दो दो लोगों का फोर्थ का आंसर सही है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। दो लोगों ने मुझे फोर्थ का आंसर एकदम सही भेजा है, और मुझे लगा नहीं था कि भेज पाएंगे, बट ठीक है, सही भेजा है, गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये अभी हम किसी भी दृष्टि से फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स तो आएगा जब तुमको इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ठीक है यार, अभी है ना बहुत देर हो गई इस प्रॉब्लम में, स्टार्ट करते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। लेट अस सी। सेकंड का आंसर मैं लिख देता हूँ। सेकंड का आंसर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, सेकंड सॉल्व भी कर देता हूँ ना, एक काम करते हैं, सेकंड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ऑफ, हमको क्या रखना है आर की जगह 2, तो 2 - 1 + 3, this will give you 2 × 1 + 3
तो सेकंड का आंसर 5 आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों का आया है 5, ठीक है। रूट 5 नहीं आएगा, किसी का रूट 5 भी आ रहा है प्लस 1, तो रूट 5 इज नॉट द आंसर, 5 इज द आंसर। यार ये क्या लिख दिया हमने, 3 क्यों लिख दिया, इट विल बी 5, ठीक है। 2 + 3 5। फोर्थ देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखने क्या करना है ना। देखो हमको फोर्थ में f(2) निकालने का बोला है क्या, हमको ये थोड़ी बोला है कि f(2) ढूंढो आप। f(2) तो हम कहाँ निकाल चुके हैं, थर्ड में निकाल ही चुके हैं। हमको कुछ और बोला है, हमको क्या बोला है, हमको निकालना है वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन व्हेन r इज f(2), मतलब f(2) निकालना है, ये समझो। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब r की जगह हम क्या रखते हैं f(2), मतलब ऐसे जब भी ऐसे प्रॉब्लम दिए हो ना f(f) समथिंग, मल्टीपल फंक्शंस दिए हो ना ऐसे अंदर, तो क्या करो, इनर मोस्ट फंक्शन से चालू करो। f(2) क्या होगा, f(2) तो हम निकाल चुके हैं, तो मैं फिर से नहीं निकाल रहा हूँ। f(2) कितना निकाला हमने, 5। तो सिंस f(2) इज 5, हमको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, हमको निकालना है f(2) की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 5, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 - 1 + 3, विच इज इक्वल टू कितना, 2 × 4, which is 8. 8 + 3 is 11. So the fourth answer is 11. Fourth and final answer is 11. f(2) is 11. I hope ये clear हुआ होगा तुम सबको। दो लोगों का आंसर सही है, तो exactly 11 तो सही है, ठीक है। बाकी लोग नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। ओके हाँ, देखो थर्ड थर्ड में देख लो यार, थर्ड में देखो कुछ गड़बड़ करी कि हमने, देख लेना एक बार, ठीक है। थर्ड थर्ड वाला देखते हैं फिर से। थर्ड में क्या करना है यार, थर्ड में हमको x + 2 रखना है अंदर, r - 1 की जगह, तो 2 × x + 2, r की जगह x + 2 - 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × x + 1 विच इज 2x प्लस 1 बचा, 2 बचा, 2 + 3, तो दिस विल बी 2x + 5, ठीक है। तो 2x + 5 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 2x + 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसका आंसर आएगा 2x + 5, ठीक है, नॉट 2x + 1। तो ये लिख लीजिए, जरूर नोट कर लेना। ये 2x + 1 जो लिखा है, इसको 2x + 5 कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखी है स्लाइड पे, देख सकते हो ना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एंड एफ ऑफ 1। ठीक है, तो ये कुछ 5 वैल्यूज निकालनी है तुमको, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करते चलो फटाफट, है ना, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। चलो सही जा रहे हो यार, जो लोग आंसर कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बता रहा बट ठीक है, सही जा रहा है, तुम लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर रहे हो, बढ़िया है, अच्छी बात। करते चलो सॉल्व। फर्स्ट का सही है, थर्ड सही आ रहा है आशीष सर का। ठीक है। देखो अब इसमें मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ क्या चीज। फर्स्ट सेकंड इनमें आंसर एक नंबर आएगा, ठीक है, कोई नंबर। थर्ड जो है, थर्ड एक वेरिएबल के फॉर्म में है, तो थर्ड में जो आंसर आएगा वो वेरिएबल होगा। फोर्थ अगेन एक वेरिएबल के फॉर्म में आंसर होगा, तो फोर्थ का आंसर कुछ स्पेसिफिक नहीं आएगा, फोर्थ का आंसर कुछ वेरिएबल जैसा आएगा, ठीक है। वो वेरिएबल क्या होगा वो देख के बताना, है ना, सोच लो, करो सॉल्व अच्छे से और फिर बताना, ठीक है। एंड द फिफ्थ लास्ट वाला जो है, फिर एफ ऑफ 1, ये भी एक नंबर होगा प्योर, इसमें कोई एक्स और वाई लिखे नहीं है, तो ये वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। फिफ्थ का एक प्योर नंबर आएगा। और फिफ्थ अगर तुमको सॉल्व करना है ना, तो इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वाला, एफ ऑफ 2, उसको ध्यान से देखो कि उसमें मैंने क्या बोला था करने का, ठीक है। उसको अगर समझ पाए हो तो यू कैन डू द फिफ्थ पार्ट हियर ऑल्सो। फोर्थ का अभी तक मुझे बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया, सिर्फ एक आंसर अभी तक मुझे सही मिला है, तो गुड, कीप इट अप प्रज्ञा।
हाँ हाँ, फिफ्थ भी एक्सप्लेन करते हैं ना। फिफ्थ फिफ्थ वैसे एक्सप्लेन कर चुका मैं। फिफ्थ जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट जैसा। ठीक है, तो अगर लास्ट क्वेश्चन समझ में आया है तो फिफ्थ भी कर सकते हो, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। गुड, वेरी गुड प्रज्ञा, तुम्हारा यार फिफ्थ का भी सही है, फोर्थ भी सही है। ठीक है, आशीष फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, शेख मोहम्मद फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ का आंसर अभी तक सिर्फ एक ने मुझे सही दिया है, दैट इज वेरी गुड यार, सही जा रहे हो। फिफ्थ देखते हैं क्या क्या होता है ना। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यार, तुम लोगों के पास अगर एच सी वर्मा है तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट जो चाहिए एस्पिरेंट्स है वो एच सी वर्मा बुक एक आती है, वो खरीद ही लेना। ठीक है ना, मतलब एच सी वर्मा ऐसा है कि फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा इज अ मस्ट सॉल्व, और उसमें से हम होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो एच सी वर्मा अगर बुक नहीं खरीदी है तो खरीद लेना जल्द से जल्द। कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किसी भी बुक शॉप पे चले जाना, अच्छी बुक शॉप है, तो वहाँ तुमको एच सी वर्मा इजीली अवेलेबल है। ठीक है ना, सिर्फ तुमको जाके बोलना है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स दे दो भैया, एच सी वर्मा वॉल्यूम वन है ना। वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू दोनों खरीद सकते हो, बट वॉल्यूम टू अभी काम में नहीं आएगा, वो ट्वेल्थ में काम में आएगा। तो एटलीस्ट वॉल्यूम वन तो खरीद ही लेना। ठीक है, इलेवंथ की जो एच सी वर्मा है, गुड, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है वो प्लीज खरीद लेना। और अगर तुमको वहां नहीं मिल पा रही है अपने शहर में, तो यू कैन ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है ना, ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगी, डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाएगा शायद उसमें। तो एच सी वर्मा बिल्कुल मंगा लेना, होमवर्क हम उसी में से देंगे। मेडिकल वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो मेडिकल वाले भी एच सी वर्मा मंगा सकते हैं, अगर नहीं मंगवाते कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी तो होगी। एनसीईआरटी जरूर रखना है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, वेदर यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, फिजिक्स के लिए भी थोड़ी जरूरी है, मतलब उतनी जरूरी नहीं है, बट अगर कोई ना कोई बुक है तो अच्छी बात है। और एच सी वर्मा तो मैं सजेस्ट करूंगा, उसमें थ्योरी भी अच्छी है एंड एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स भी बहुत है। तो एच सी वर्मा इज अ मस्ट सॉल्व फॉर एवरीवन एमिंग टू गेट गुड इन फिजिक्स। फिजिक्स अगर अच्छा करना है तो एच सी वर्मा सॉल्व करनी है। ठीक है, या तुम्हारे पास अगर दूसरी बुक्स हैं तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट एच सी वर्मा एक स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, जैसे दूसरे बुक्स में आ जाती है अपनी डीसी पांडे, एक है डीसी पांडे इज अ वेरी गुड बुक, अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे आती है, दैट इज अ वेरी गुड बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी सिंगेज पब्लिकेशन की भी आती है, बीएम शर्मा, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो कोई भी बुक उठाओ अच्छे से और उसको पूरा सॉल्व करो। और हम मेजर जो प्रॉब्लम्स अगर होमवर्क में दूंगा कुछ तो एच सी वर्मा में से दूंगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करूँ क्या, कुछ आता है मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करूँ? तो फर्स्ट बहुत इजी है यार, है ना, बहुत मतलब हद इजी है, मतलब इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या करना है देखो यार, एफ ऑफ वन है। ठीक है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस थ्री,
1 square plus 3 which is 4. किसी का आया था, आई होप बहुत लोगों का आया था वैसे, है ना? तो आया था तो अच्छी बात है, ठीक है। देन मैं सेकंड सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सेकंड इजी है, ओरली कर सकते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 0 रख दो तो 0 + 3 3, तो f of 0 is 3. देन f of x square. थर्ड देखें तो f of x square कितना होगा? x square का होल स्क्वायर विच इज x की पावर 4 plus 3. So this is third. फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ में क्या होगा? x + 1 रखना है हमको x की जगह पे, ठीक है। वी नीड टू सब्स्टिट्यूट x विथ x + 1. तो x स्क्वायर जहां जाएगा वहां पे क्या जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर. x + 1 के होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, बचपन में पढ़ा होगा तुमने क्या? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3, जो लास्ट में इस क्वेश्चन में दिया है 3. तो ये अपना आंसर आ जाएगा क्या? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट. हाँ, अब फिफ्थ को देखें. फिफ्थ में क्या है भाई? फिफ्थ करना है. फिफ्थ बहुत सिंपल है, अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो f of 1 जब भी मैंने तुमको बोला था कि यार f of ऐसे अगर अंदर ही अंदर फंक्शन दिख रहा है तो क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है. इनर मोस्ट मतलब अंदर का जो f of 1 है. अंदर का f of 1 तो हम निकाल ही चुके हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट में f of 1 कितना था? 4. तो मैं इसको लिख सकता हूँ f of 4. f of 1 की जगह मैंने क्या डाल दिया? 4. मतलब मुझे फंक्शन में 4 डालना है x की जगह. क्या मुझे x की जगह 1 डालना है क्या? नहीं, वो x की जगह 1 में कब डालूंगा? जब मुझे f of 1 कैलकुलेट करना है. जो बाहर का फंक्शन है वो तो क्या बन रहा है? f of 4. मतलब मुझे x की जगह क्या डालना है? 4. तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 is equal to 19. So 19 is the correct answer. Only one student, नहीं, 2-3 स्टूडेंट का आ गया था वैसे 90 बाद में. ठीक है, अच्छी बात है. 19 is correct. So this ends our concepts of function. अब हम डिफरेंशिएशन देखते हैं ना, ठीक है. डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से समझना है. डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काम का भी है. और ज़रूरी इसलिए क्योंकि यार आगे का फिजिक्स इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं समझा तुमने, ठीक है. एक और सजेशन है, जिनके पास एचसी वर्मा है वो एचसी वर्मा खोल के भी डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हो, है ना. लेक्चर के बाद जस्ट गो थ्रू एचसी वर्मा, ठीक है. अभी डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन वर्ड जो है ये किस वर्ड से मिलता है? ये एक ऐसे वर्ड से मिलता है जो तुमने सुना होगा, डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, है ना. सब्ट्रैक्शन जो बोलते हैं, माइनस करना, दैट इज आल्सो नोन एज डिफरेंस. और वो डिफरेंस और डिफरेंशिएशन सिमिलर सा वर्ड है. सिमिलर सा वर्ड इसलिए क्योंकि उनका मीनिंग भी बहुत सिमिलर है. बहुत सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सिमिलर है. कैसे, ये समझ में आएगा अभी, देखो. अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस दो टाइप के हो सकते हैं. फाइनाइट डिफरेंस कैसा? फाइनाइट डिफरेंस जो होता है ना, हम उसको डेल्टा से शो करते हैं. देखो क्या होता है.
डेल्टा क्या भला है? डेल्टा कुछ नहीं है। डेल्टा मतलब सिंपल ही छोटा सा ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, ठीक है? ये ऊपर बना है डेल्टा, ये ट्रायंगल बना है ना, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है? डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है? इसको पढ़ते हैं हम डेल्टा, दिस इज आल्सो नोन एज डेल्टा। बट इसका डेल्टा मतलब, डेल्टा एक है ना ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट में अल्फा आता है, बीटा आता है, गामा आता है, थीटा आता है। ये जो अल्फाबेट्स हम जनरली वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं ना, दीज आर ग्रीक अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश में ABCD होता है ना, वैसे इसमें अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है, डेल्टा, है ना, फाई, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स तुम पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कई बार, और फिजिक्स में तो भरपूर है, ठीक है? डेल्टा, उसका मतलब जो ट्रायंगल बना है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, बट उसका मतलब डेल्टा नहीं होता, उसका नाम डेल्टा, उसका मतलब होता है चेंज। चेंज, चेंज इन व्हाट? चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? चेंज मतलब क्या? जैसे अगर कोई वैल्यू x अगर पहले 2 था और फिर बाद में x हो गया अपना 5, तो x में चेंज कितना आया है? +3। ध्यान से सुनो, x की पहली वैल्यू 2 थी एंड देन x बिकेम 5। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो पहले x 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, 5 रहा होगा, तो x 2 से 5 तक चेंज हो गया। तो चेंज उसमें कितना आया? +3 का आया है ना, मैंने 2 में +3 किया जब तो 5 आया। तो ये चेंज कैसे निकाला मैंने? फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है? तो डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये बहुत काम की बात है ना, ठीक है? मैं इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखता, ठीक है? इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा काम की है। मतलब ये तो तुमको 12th, जब तक तुम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं लिखते हो या जब तक अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक ये तुमको ध्यान रखना है डेफिनेशन, ठीक है? डेल्टा और चेंज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अभी तुमको ये ऑब्वियस लग सकता है कि हाँ सर ये तो ऑब्वियस है, इस पे इतना क्यों स्ट्रेस दे रहे हो? अभी समझ में आएगा, जब तुम डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना तब भी तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो डेल्टा या चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है? ये होता है फाइनाइट डिफरेंस। इसको मैंने फाइनाइट डिफरेंस क्यों बोला यहाँ पे? ये फाइनाइट डिफरेंस क्यों? क्योंकि इसको मैं मेजर कर सकता हूँ। फाइनाइट इज एनीथिंग मेजरेबल, एनीथिंग मेजरेबल इज फाइनाइट। और दूसरा होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, व्हिच इज इनफाइनाइट, ठीक है? इनफाइनाइट बहुत बड़ा भी हो सकता है, और इनफाइनाइट जब बहुत स्मॉल होता है तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, ठीक है? तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को हम इनफाइनाइट सिमल भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल और इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस। इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस मतलब क्या? Infinite decimal difference means very very small difference, and difference between values is extremely small, small or very very small, then the difference is known as infinite सिमल। इनफाइनाइट सिमल का मतलब होता है इनफाइनाइट स्मॉल, इतना स्मॉल है कि उसको मेजर भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं y2 बोलूँ, y2 इज इक्वल टू 100, ठीक है? एंड देन मैं बोलूँ कि एक क्वांटिटी है y1, y1 को बोलता हूँ 99। अगर मैं 99 बोलूँ
तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1, यू कैन मेजर इट, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं 99.9 कर दूं तो कितना होगा? 0.1, 0.1। मैं एक और 9 ऐड करूँ 0.01, मैं एक और 9 ऐड कर दूं 0.001। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे डेसिमल के आगे 9 लिखता जाऊंगा वैसे y1 और y2 पास आते जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? जब जैसे जैसे मैं y1 की वैल्यू में आगे 0.9999 और ऐड करते जाऊंगा वैसे ही y1 और y2 पास आते जाएंगे। पास आते जाएंगे मतलब उनका डिफरेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, क्या जीरो हो रहा है? क्या नहीं, जीरो कभी भी नहीं हो रहा है। जीरो कब होगा? जब y1 एक्जैक्टली 100 हो जाए। ये एक्जैक्टली 100 नहीं है, बट 100 से बहुत छोटा भी नहीं है, 100 से बिल्कुल हल्का सा छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल। और मैं अगर इतने 9 लगा दूं तो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा 9 लगा दूं, इतने की तुम गिन ही नहीं सको, तब दैट डिफरेंस इज नोन एज इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। और यहीं से डेफिनेशन आती है डिफरेंशिएशन की, यहीं से कहानी शुरू होती है डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे y2 is 100, y2 is 100 and y1 is 99.9999, so many names। क्या ये y1 100 है? क्या नहीं, y1 100 नहीं है, तब तो डिफरेंस जीरो हो जाता। क्या y2 और y1 में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ है। कितना है? एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत कम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझो कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो y2 और y1 में देयर इज अ डिफरेंस, बट द डिफरेंस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। ये फाइनाइट डिफरेंस नहीं, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ कि उसका एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको मेजर नहीं कर सकता और क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए हम यहाँ डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं। किससे? डेल्टा यूज नहीं करते, ठीक है ना। डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय डी। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा की जगह हम यहाँ डी लिख देते हैं। तो अगर मैं बोल रहा था कि y2 माइनस y1 पहले क्या था, है ना, जब फाइनाइट डिफरेंस था, तब y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, डेल्टा y मतलब चेंज इन y। y2 minus y1, final value of y minus initial value of y is equal to delta y, which is change in y। अगर मैं आप पहले डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अगर मैं इनफाइनाइट सिमली स्मॉल डिफरेंस लूंगा, इनफाइनाइट सिमल, और मैं इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस लूंगा, तो दैट y2 माइनस y1, क्या y2 माइनस y1 जीरो हुआ है? नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि जीरो नहीं हुआ, बहुत छोटा हो गया। तो मैं y तो लिखूंगा चेंज इन y, बट दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन y, इसलिए मैं इसको dy लिखूंगा। y2 माइनस y1 इज dy, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। ठीक है, तो ये कहानी है डिफरेंस की, फाइनाइट डिफरेंस एंड इनफाइनाइट सिमिलरली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम आगे डेफिनेशन है ऑफ डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली होता है क्या? अगर यहाँ पे मैं एक्चुअल में dy की वैल्यू देखना चाहूँ तो क्या होगा? dy की वैल्यू मेजर करी जा सकती है क्या? नहीं, पर एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें वो जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसके बाद 1 होगा। सो dy इज नॉट जीरो बट dy इज क्लोज टू जीरो। ठीक है, dy इज क्लोज टू जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब मुद्दे की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। या मैं कहूँ कि डेफिनेशन देख रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना डिफरेंस। सर क्या हुआ, कोई डाउट है? सर इनफाइनाइट और फाइनाइट डिफरेंस को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना, जैसे फाइनाइट डिफरेंस जो होता है ना, फाइनाइट डिफरेंस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनफाइनाइटली स्मॉल, मैं इनफाइनाइट डिफरेंस नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ इनफाइनाइटली स्मॉल, या प्रॉपर वर्ड जो है उसके लिए वो है इनफाइनाइट सिमल। इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस जो होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से।
ठीक है। सो ये दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल में सोचने की कोशिश मत करना इसमें। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे तुमको मैटर क्लियर होता जाएगा और वैसे वैसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज से। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है। ठीक है, another quantity x, rate of change of a quantity y with respect to another quantity x is represented by f dash x। ठीक है, पहले हम f of x देख लेते हैं ना। f of x ये है f dash x, ये ऊपर जो दिख रहा है तुमको, ये f of x है, दिस इज f dash x, is represented by f dash x is equal to dy by dx, dy by dx। ठीक है, ये बहुत जगह सुना होगा, अगर किसी ने मतलब थोड़ा बहुत आगे की पढ़ाई को करने की कोशिश की तो dy by dx तुमने कहीं सुना होगा। dy by dx होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी y with respect to another quantity x and that is represented by f dash x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीजें लिख दी, कठिन कठिन सी चीजें, फैंसी फैंसी चीजें लिख दी है, dy by dx f dash x और ये सब, कोई चिंता मत करो, समझते हैं एक करके धीरे धीरे। ठीक है, क्या चीज है ये जो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ये अभी बात का रिप्रेजेंटेशन है। जब न्यूटन ने बनाया था कैलकुलस तब इसको dy by dx नहीं बोला जाता था। ठीक है, तब dy by dx को जो लिखा जाता था वो मैं लिख के बता रहा हूँ। जो न्यूटन ने जब कैलकुलस बनाया था तो उसको ऐसे लिखा जाता था, y डॉट, y के ऊपर एक डॉट बना दिया जाता था, तो dy दिस इज इक्वल टू dy by dx। ये dy by dx बाद में रिप्रेजेंटेशन आया है, जैसे जैसे साइंस बढ़ता गया, आइंस्टाइन और इन लोगों ने बाद में dy by dx वाला दिया। बट जब न्यूटन ने बनाया था कैलकुलस तब वो उसको y डॉट बोलता था। ठीक है, y डॉट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि x को मैं अगर चेंज कर रहा हूँ तो y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, वो रेट बताता है dy by dx। ठीक है, x को मैं अगर चेंज करूँ तो y कितनी तेजी से चेंज होगा। जैसे इसको अगर मैं फिजिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो जैसे स्पीड ऑफ अ कार, अगर कार 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है 10 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं तो वो स्पीड बढ़ाई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया। अगर स्पीड बढ़ाई तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा उतने ही टाइम में। जैसे अगर मैंने 20 किलोमीटर पर आवर कर दी तो वो 1 घंटे में जहां पहले 10 कर रही थी वहां 20 कर रही है। ठीक है, तो स्पीड हैज इंक्रीज मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन द सेम टाइम हैज इंक्रीज। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैज इंक्रीज। ठीक है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए अपन इतना ही ध्यान रखो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश x और dy by dx। d और dy और dx का तो हमने मतलब ऐसे समझ लिया इंडिविजुअली। क्या होता है dy, इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। अब एग्जैक्टली ऐसा हम क्यों लिखते हैं, या डायरेक्ट डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स क्यों नहीं लिखते हैं, या डेल्टा यूज क्यों नहीं किया, डेल्टा में क्या प्रॉब्लम थी, dy बाय dx क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये सब चीजें जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज इट्स डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। इसको एक और वर्ड है इसके लिए। ठीक है, एक और वर्ड क्या है डिफरेंशिएशन का, इट इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। डेरिवेटिव ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या देख लिया हमने यहाँ पे। हमने सबसे पहले कैलकुलस से शुरुआत करी। ठीक है, कैलकुलस में हमने ये देखा कि क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बट उसके पहले हमको कुछ क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फंक्शंस आएंगे और फंक्शंस को समझने के लिए हमको वेरिएबल्स और कांस्टेंट पता होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड रियल नंबर्स, फिक्स्ड रियल नंबर्स 1 3 पाई ई लॉग
वेरिएबल्स देखे फिर उसके बाद, वेरिएबल्स मतलब अ क्वांटिटी दैट कैन अज्यूम अ सेट ऑफ वैल्यूज और समथिंग दैट कैन वेरी। वेरिएबल नाम ही मतलब वो वेरी करता है, ठीक है। एग्जांपल एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर, साइन एक्स, 4x, कुछ भी। फिर वेरिएबल हमने दो टाइप के देखे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सिंपल भाषा में देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको चेंज किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको चेंज नहीं किया जाता, वो चेंज हो जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। वेरिएबल्स whose values depend on the independent variable are known as dependent। ठीक है, फिर इसके हमने कुछ एग्जांपल देखे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने फंक्शन देखा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी चीज होती है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं, वो हमको कुछ आउटपुट देता है। कुछ इनपुट गया x, जो आउटपुट आया क्या, f ऑफ x। f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x जो x के साथ चेंज हो। that vary anything that varies with x is known as function of x। जैसे एग्जांपल देखा हमने, f of x is equal to x square plus 2। इसको हमने बोला क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक क्या चीज है भैया, क्वाड्रेटिक मतलब जब x की पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, x की पावर 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे तुमने, जिसमें क्या होता है y is equal to 2x plus 3 और ऐसा कुछ। तो ये होता है क्वाड्रेटिक। फिर क्यूबिक भी आता है, वो सब चीजें मैथ्स की है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे इस पे, फंक्शंस पे। देन वी वेंट ऑन टू सी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन के लिए हमने पहले पढ़ा फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट डिफरेंस मतलब हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट डिफरेंस इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट। उसके बाद हमने देखा इनफाइनाइटली स्मॉल, या जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस। ये क्या होता है, जब डिफरेंस दो क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस बहुत छोटा था, एक्सट्रीमली स्मॉल, जैसे 100 और 99.99, इनफाइनाइटली 9, ठीक है, तब उसमें हम डेल्टा की जगह डी लिखते हैं, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज डी वाई, जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। और फाइनली डिफरेंशिएशन की हमने बेसिक डेफिनेशन के स्टार्ट किया है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज इट्स डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया है तो आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल, ठीक है। So we'll be ending this lecture here and we'll continue in the next lecture. Bye. Bye bye.